एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में अब खुद उन छात्र नेताओं के बीच में मतभेद शुरू हो गए हैं जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना को भगाने में एक अहम किरदार निभाया था, या फिर यूं कहें कि सारा खेला उन्हीं के दम पर हुआ था। अब उनके अंदर ही टूट देखने को मिल रही है। अचानक से एनसीपी जो कि छात्रों का दल था, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और इन सब के बीच में यूनुस सरकार ने आरोप लगा दिया है कि हादी को मारने वाला भारत चला गया है। अब ये आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया गया है। पहले इसके बारे में कहा गया था कि अभी पता नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन अब नई चीज कही जा रही है। आखिरकार बांग्लादेश में क्या चल रहा है और इन सब के बीच में भारतीयों ने बांग्लादेश के गैस ट्रकों को क्यों रोका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तस्वीर देख रहे हैं आप, आर.एन. काओ। ये वो हैं जिन्होंने रॉ को बनाया और भारतीय जासूसी एजेंसी को आज इस तरीके का बना दिया है कि इनके नाम से दुनिया खौफ खाती है। भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ के कारनामे दुनिया भर में प्रचलित हैं। लेकिन दशकों पहले जब बांग्लादेश आजाद हुआ तभी आर.एन. काओ ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। आर.एन. काओ ने कहा था कि ये वो जगह होगा जहाँ पर एक समय समस्याएं बहुत खड़ी होंगी, एक समय यहाँ पर बाहरी शक्तियाँ हावी होंगी। और आर.एन. काओ ने कहा था कि बांग्लादेश वो जगह बनेगा जिसको कोशिश किया जाएगा अस्थिर रखने का, और इस अस्थिरता से एक देश मजबूत होगा, वो होगा पाकिस्तान। और ये सब क्यों किया जाएगा? वो बाहरी शक्ति ये चाहेगी कि भारत हमेशा दबाव में रहे। ये बातें आर.एन. काओ ने बहुत पहले ही कह दी थी। समय बीतता गया और आज वो समय आ गया है जब देखने को मिल रहा है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आ गई है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ना, ये घटनाक्रम छात्र नेता हादी का मारा जाना, ये एक बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग का असर भी दिखना शुरू हुआ है। छात्र नेता हादी को लेकर प्रदर्शन हो गए, हादी को लेकर हिंसाएं भड़क गई, मामला रफा दफा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। अब इसी क्रम में बांग्लादेश पुलिस की तरफ से एक बयान आया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि उनके हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं, मेघालय से होते हुए ये निकले हैं। हालांकि मेघालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस बात को साफ किया गया कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप गलत हैं, भारत में नहीं है वो शख्स। अब जहां ये खटास बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वहीं एक और चीज देखने को मिला। और देखने को क्या मिला कि अचानक से एनसीपी जो कि छात्रों का गुट था, जुलाई क्रांति के बाद जब शेख हसीना को भगा दिया गया तो छात्रों ने एक गुट बनाया और इस गुट के मन में शुरू से सत्ता पर आने की चाहत थी। जब भी कुछ इस तरीके के बड़े परिवर्तन होते हैं, बड़ी क्रांति होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ आते हैं। उन्हें कुछ बनना होता है, उन्हें कुछ हासिल करना होता है। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, मिलकर एक पार्टी बना ली, एनसीपी, छात्रों का अपना दल, कि हम भी सत्ता पर बैठेंगे और हम भी अब देश को चलाएंगे। और सब कुछ अच्छा भी जा रहा था, एक तरीके से पलड़ा उनका भारी था। और इसी बीच बांग्लादेश में एक और दल, जमाते इस्लामी, वो भी निकल कर आ जाता है और दोनों के बीच में कंपटीशन रह जाता है। एक तरफ एनसीपी, दूसरी तरफ जमाते इस्लामी। कहानी खत्म हो गई थी। अवामी लीग को तो इन्होंने चुनाव में उतरने ही नहीं दिया और बीएनपी की खालिदा जिया अस्पताल में थी। तो ऐसे में बहुत आसान जीत दिख रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ एंट्री लेते हैं तारिक रहमान, कहानी बदल जाती है, खेल बदल जाता है और बीएनपी एक शक्ति बनकर उभरती है। दुनिया भर की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा होना शुरू हो जाता है कि तारिक रहमान ही अगले पीएम बनेंगे। अब यहाँ पर कहानी बदली और स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, बड़े ही अच्छे तरीके से हादी के टॉपिक को फिर से उठाया जाता है ताकि जस्टिफाई किया जा सके। ये जो छात्र नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, আমরা প্রথম থেকে বলে এসেছি যে আমরা আসন্ন এই নির্বাচনে আমরা
এককভাবে এই নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করতে চাই। আমরা 300 আসনে প্রার্থী দিতে চাই এবং সে অনুযায়ী আমাদের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা চলছিল। আমরা সারা দেশ থেকে মনোনয়ন আহ্বান করেছিলাম যারা প্রার্থী হতে চায়। এর পরবর্তীতে আরো 2টি দলের সাথে আমাদের একটি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েছিল সংস্কার প্রশ্নে। তখন আমরা বলেছিলাম যে আমরা 3টি দল মিলে যে সংস্কার জোট আমরা একত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব। वो कह रहे हैं कि हमने ये लड़ाई शुरू की थी, छात्रों का एक दल बनाया था और हम चाहते थे कि आगे शासन में हमारी भी भागीदारी हो, चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन हादी की मौत हो गई और हादी की मौत ने हमें एक चीज बता दिया है कि यहाँ पर अभी भी वो शक्तियाँ हावी हैं, वो शक्तियाँ अभी भी यहाँ पर संचालित हैं। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो फिर वो शक्तियाँ जीत जाएंगी, इसलिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। हमने तय किया है कि हम जमाते इस्लामी के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब ये हादी के नाम पर गेम हो गया यहाँ पर। अब ये एक तो हो गए, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि सारे छात्र नेता इसके लिए तैयार नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, महफूज आलम दूसरा छात्र नेता ये कह रहा है कि मैं इस मामले में सहमत नहीं हूँ। अब इनके अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो गई है। खैर, अब इस बीच एक और घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ना बड़ी जल्दी जल्दी चीजें बदल रही है। जैसे यहाँ देखिए दूत पहुंचे हैं, यूनुस से मिल रहे हैं, यूनुस ऐसी तस्वीरें बाहर भी ला रहे हैं। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में चालू हो गया है। क्यों कर रहे हैं इतनी जल्दबाजी? किसे है इतनी जल्दबाजी? अगर भारत की बात करें तो भारत के एक धार्मिक नेता हैं, आध्यात्मिक नेता हैं सदगुरु, इनसे एक सवाल किया गया और इनसे कहा गया कि अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं चिकन नेक को काट देंगे, तो इन्होंने क्या आंसर दिया है? बड़ा ही अच्छा आंसर दिया है। इन्होंने कहा there is a particular part of our geography which is only 22 kilometers in width. This is not the way to create a nation. Maybe in 1946-47 we didn't have the authority to do that, but in 72 we had the authority, we did not do that. कि देखो अंग्रेजों ने जिस तरीके से विभाजन किया ना, ये विभाजन जानबूझकर ऐसा किया गया था कि भारत के लिए समस्या रहे। वरना कौन सा देश है जिसके पास सिर्फ 22 किलोमीटर का इलाका इस तरीके का हो जिसमें टेंशन हो। हमने एक तो विभाजन के समय गलती की और दूसरा हमने गलती की 1971 में जब हमारे पास मौका था। और अब अगर चिकन नेक की बात उठ रही है तो अच्छी बात है, चिकन को इतना खिलाओ कि वो हाथी बन जाए, उस तरीके से चलो कि हाथी बनाया जाए। अब इस तरीके से जो कई सारी बातें उठ रही है, बांग्लादेश की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि भारत में ना जानबूझ के एंटी बांग्लादेशी विचारों को रखा जा रहा है। खैर, अब जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं उसी तरीके रिप्लाई भी मिल रहा है। त्रिपुरा में आप देख सकते हैं बांग्लादेशी गैस टैंकरों को रोका गया भारतीयों के द्वारा। कहा जा रहा है कि एक तो ये हमसे बहुत सारी चीजें लेते हैं, ऊपर से हमारे साथी रिश्तों को खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि आपको बता दूं बांग्लादेश ने चावल का रिक्वेस्ट दिया है और ये बात तो सही है कि ये कई सारा मदद भारत का लेते हैं। अब मन में ख्याल होगा कि भारत इंतजार किस बात का कर रहा है। भारत इंतजार कर रहा है एक चुनी हुई सरकार का, ताकि उस हिसाब से उनसे बातचीत की जा सके, आगे बढ़ा जा सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।